नीचे इसमें लैम्बोर्गिनी का लोगो है। कितना बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। इसका नया इंजन कॉस्ट समवेयर अराउंड 40 लाख रुपीज। इसको ब्लैक कराने के लिए अलग से देने पड़ेंगे। यस आई नो गाइज, लूट मचा रखी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज फाइनली फोर्थ ट्राई है हमारी R8 को रिव्यू करने का। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जहाँ भी रिव्यू करने जाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और फिर अंधेरा हो जाता है, पर आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं और इसको रिव्यू करेंगे। आई होप आज हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले और ये ज़्यादा टेंशन ग्रैब ना करे। और हमारे को एक भाई ने बहुत ही बढ़िया लोकेशन बताई है और उसी लोकेशन में जाके वहाँ शूट करने वाले हैं। बट उससे पहले हमारी GS का है आज बर्थडे। मैंने लास्ट ईयर 2020 में 14 फेब को वैलेंटाइंस डे के दिन, भाई वैलेंटाइन नहीं थी तो खुद ही को गिफ्ट करके इसको वैलेंटाइन बना दिया था अपनी। तो इसका है बर्थडे। जल्दी से कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे GS कर दो विश, क्योंकि भाई देखो मेरी बाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है एंड आई रियली केयर अबाउट देम। तो जल्दी से इसको बर्थडे विश कर दो और आएगा तुम दोनों का भी बर्थडे आएगा जल्दी और तेरा भी आएगा जल्दी। तो गाइज अब चलते हैं लोकेशन की तरफ। सो गाइज फाइनली हमारे को एक सीक्रेट लोकेशन मिल गई है जहाँ पर हम शूट कर सकते हैं अपना कंप्लीट और शांति से, और कोई भी हमें तंग नहीं कर गया। एज यू कैन सी पूरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। और गाइज हमने प्लान करा कि आज हम एक ही दिन में 3 शूट कर लेंगे, क्योंकि गाड़ी यहाँ लाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत एज यू कैन सी नीचे पूरी रोडी और आगे सड़क कुछ अच्छी थी नहीं और उसकी वजह से हमारी गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है। आई डोंट नो इस फ्रेम में दिख रही हो या ना दिख रही हो, बट अगर मैं पास से दिखाऊंगा तो इस पर मिट्टी इधर समझ आएगी ये रही। तो इसीलिए आज 3 बढ़िया वीडियोस जो R8 पे बनाने थे वो शूट कर लेंगे आप लोगों के लिए। और क्योंकि इसके बाद हमें जाना है जल्दी से सुपर सुजुकी और वहाँ पर जाना है, ये तो मैं क्या ही बताऊँ, बस जिस समझदार को इशारा काफ़ी। सुपर सुजुकी किस लिए जाना है, जिसको समझ आ गया कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, जिसको नहीं समझ आया आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और बाकी भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि जो भी सारे अपडेट्स हैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं मेरे। नीचे आ रहा होगा इधर इंस्टाग्राम मेरा, जल्दी से फॉलो कर लो और रिव्यू शुरू करते हैं। सो गाइज रिव्यू शुरू करने से पहले एक छोटा सा हिस्ट्री लेसन। वोक्सवैगन ग्रुप जो कि आई थिंक ऑटोमोटिव सेक्टर का सबसे बड़ा ग्रुप है। इट ओन्स बेंटली, लैम्बोर्गिनी, ऑडी और भी बहुत सारे ब्रांड्स। उन्होंने ऑडी AG ग्रुप के थ्रू अक्वायर करा था लैम्बोर्गिनी को आई थिंक सितंबर ऑफ 1998 में। और फिर वहां से जर्मन्स के पास इटालियन डिजाइनर्स और इटालियन इंजीनियर्स आ गए और फिर जर्मन्स और इटालियंस ने मिलकर गयाडो बनाई थी, विच वॉज अ ह्यूज हिट। एंड लैम्बोर्गिनी गयाडो इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैम्बोर्गिनीज एवर एंड इट वॉज अ मैसिव सक्सेस। उसके बाद ऑडी ग्रुप ने सोचा कि भाई ठीक है, लैम्बोर्गिनी हमने इटालियंस के साथ मिलकर बनाई और हमारे पास इटालियन डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमारे पास भी एक हेलो कार होनी चाहिए। बेसिकली गाइज हेलो कार एक फ्लैगशिप कार होती है, एक ब्रांड की सबसे हाई एंड कार। वर्जिन अटलांटिक, भाई पीछे से वर्जिन अटलांटिक का प्लेन जा रहा है। शाउट आउट टू सर रिचर्ड ब्रांसन, ह्यूज फैन। एक फ्लैगशिप कार और एक हेलो कार का मतलब होता है एक ब्रांड की मतलब पोटेंशियल दिखाना। सबसे ज्यादा पावर वाली कार बेसिकली, या सबसे एक्सपेंसिव कह सकते हो। व्हेन द ब्रांड वांट्स टू शो ऑफ कि भाई हम ये गाड़ी बना सकते हैं, और उस गाड़ी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो ट्रिकल डाउन होकर फिर दूसरी और गाड़ियों में आती है। सो दिस वाज ऑडीज हेलो कार, दिस वाज ऑडीज फ्लैगशिप कार। 2004 में इन्होंने डेवलपमेंट शुरू करी थी इसकी ऑडी R8 की, और 2006 में फिर इसको लॉन्च करा था। और लॉन्च करते ही दिस वाज अ मैसिव सक्सेस लाइक द गयाडो, क्योंकि बेसिकली गयाडो एंड दिस इज द सेम कार। इट हैज द सेम चैसी, सेम प्लेटफॉर्म, और इनफैक्ट R8 V10 जो है उसका इंजन भी सेम है एंड ट्रांसमिशन वगैरह बहुत ज्यादा पार्ट शेयरिंग है। सो बेसिकली दिस इज अ लैम्बोर्गिनी गयाडो बट इन अ डिफरेंट डिजाइन, एंड दिस वाज अ मैसिव सक्सेस बिकॉज ये गयाडो से बहुत सस्ती थी एंड हैड द सेम पोटेंशियल। पावर थोड़ी सी गयाडो से कम है बट पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। सो 2006 में जब उन्होंने R8 लॉन्च करी थी तब गयाडो की
कॉस्ट समवेयर अराउंड 3.5 करोड़ एंड उन्होंने जब 2006 में R8 लॉन्च करी थी इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1.7 करोड़, सो इट वाज ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस एंड बेसिकली द सेम कार। तो इसलिए R8 वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सुपर कार एनीबडी कैन बाय। अगर आप गूगल करोगे द मोस्ट प्रैक्टिकल सुपर कार तो वहां पर R8 ही आती है सबसे पहले एंड मतलब इट इज अ जॉय टू ड्राइव, बेसिकली अमेजिंग परचेज, बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर दिस एंड आई वेंट फॉर द V8 मॉडल नॉट फॉर द V10। बेसिकली R8 नाम ही इसलिए था क्योंकि Audi ने सोचा था इसमें सिर्फ V8 डाल के ही देंगे, पर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया Audi ने V10 भी दिया। द R8 V8 इज स्लाइटली मोर रिलायबल देन द V10। मैंने स्लाइटली बोला है क्योंकि R8 V8 भी रिलायबल नहीं है और V10 तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरे दो दोस्तों की V10s के पूरे इंजन चेंज हुए क्योंकि इनके इंजन में डायरेक्ट पोर्ट इंजेक्शन है और उस वजह से इसके वाल्व्स में कार्बन बहुत ज्यादा जम जाता है एंड इसकी कार्बन क्लीनिंग कराती रहनी पड़ती है, बोथ V8 में भी V10 में भी, और V10 में ज्यादा फ्रीक्वेंटली करानी पड़ती है एंड आई डोंट थिंक कोई यहाँ पर इंडिया में कर पाएगा इसकी कार्बन क्लीनिंग अच्छे से। आई थिंक Audi ही कर पाएगी और मतलब बाहर से नहीं हो पाएगी एंड इट इज नॉट अ चीप थिंग, कार्बन क्लीनिंग कॉस्ट अ लॉट। तो इस चक्कर में V10 भाई थोड़ी सी कम रिलायबल थी, सो वी वेंट फॉर द V8। तो भाई हिस्ट्री लेसन हो गया खत्म और जल्दी से गाड़ी के एक्सटीरियर पे आते हैं और चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सटीरियर इन अ सुपर कार एवर वॉज दिस साइड ब्लेड। जब Audi ने ये लॉन्च करी थी साइड ब्लेड्स के साथ तो इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके डिज़ाइन पर, लोगों ने कहा अच्छा नहीं लग रहा ये वो, और तब अच्छा नहीं भी लगता होगा बट इट हैज़ ग्रोन ऑन एवरीवन सिंस देन। Audi इसमें ऑप्शन देती है आप इसको बॉडी कलर भी करवा सकते हो, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिज़ाइंस एवर बट द कार ओवरऑल लुक्स फैब्युलस, इट इज़ अमेजिंग। इंडिया में तो भाई, इंडिया ही नहीं बाहर भी, मतलब इतने हेड्स टर्न करती है ये, सीरियसली जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, वेरी ब्यूटिफुल कार। और मेरा शैडो आ रहा है तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड जस्ट लुक एट द बीस्ट। मतलब कि इस पैसे में मिड इंजन सुपर कार, इस पैसे से मेरा मतलब ये नहीं है बहुत चीप है, ये ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है बट इन कंपैरिजन टू अदर सुपर कार्स जिसमें जो मिड इंजन है जिसमें इंजन डिस्प्ले पे होता है उनके मुकाबले बहुत चीप है एंड यू कैन सी योर बीस्ट फ्रॉम हियर एंड द डिज़ाइन इज अमेजिंग एंड माई कार इज़ इन अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेक एंड जस्ट लुक एट द फ्रंट। गाइज एक और छोटी सी चीज़, दिस वॉज द फर्स्ट कार एवर जिसमें कि डे टाइम रनिंग लाइट्स आई थी, ये डॉट 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 LEDs आई थी, डे टाइम रनिंग लाइट। आज हर गाड़ी में छोटे सेगमेंट की कार्स में भी है और बड़े सेगमेंट की कार्स में भी है, और अगर आपकी गाड़ी में ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं तो यू हैव टू थैंक दी R8। दिस वाज द फर्स्ट कार एवर टू हैव दीज रनिंग लाइट्स एंड इसी से ही सब ने फिर वो टेक्नोलॉजी शुरू करी। आज ऑलमोस्ट हर गाड़ी में डे टाइम रनिंग लाइट्स आती हैं। और गाइज गाड़ी का फ्रंट दिखता है कुछ ऐसा, और ये Audi की सिग्नेचर ग्रिल और तुम्हारे भाई का नाम टीम टक्यार, लव यू। और हेडलाइट्स के नीचे ये छोटे छोटे हेडलाइट वॉशर्स हैं, जब भी आप वाइपर्स चलाते हो तो 3 वाइपर के बाद एक बार हेडलाइट वॉशर भी साथ में चलता है वाइपर्स के। एंड बेसिकली दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द कार एंड गाइज गाड़ी की पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। एंड एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है गाइज, इस गाड़ी में फेंडर्स नहीं है। हर गाड़ी में फ्रंट फेंडर्स होते हैं, इसमें पिछले फेंडर्स तो हैं पर फ्रंट फेंडर्स नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द बॉनेट ओनली, या इसकी केस में डिक्की फ्रंट की। बेसिकली इस टाइप के बॉनेट्स को क्लैमशेल बॉनेट्स कहते हैं क्योंकि ये ऐसे फेंडर्स की जगह भी ये बॉनेट का पार्ट ही ऐसे लेता है। द होल कार इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम एंड लाइट वेट स्टील। एंड जितना भी गाड़ी में आप ये सारा मेटल देख रहे हो बाहर, जितना भी दरवाजे, बॉनेट, पीछे के फेंडर्स, बॉडी, ये सारी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जिसका मतलब है इसके डेंट्स वगैरह निकालना बहुत मुश्किल है और डेंट्स निकलवाने भी नहीं चाहिए। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं ठुकती है या कुछ भी होता है तो इसके सारे एल्यूमिनियम के पार्ट्स रिप्लेस ही होंगे, ये रिपेयर नहीं हो सकते। अगर रिपेयर हो भी सकते हैं तो वो बात नहीं बनेगी जो पहले कंपनी से स्टॉक थी। जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ स्टील वगैरह की बनी होती हैं और आराम से आप रिपेयर करवा सकते हो बाहर से फिलर वगैरह भर के, एल्यूमिनियम पे फिलर इतनी पकड़ नहीं बना पाता। तो ये एक और चीज़ सोचने वाली है अगर आप ये R8 लेने की सोच रहे हो। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो गाड़ी वगैरह लगती उगती रहती है यहाँ पर, तो अगर ये साइड में से कोई स्कूटर बाइक वाला ये मार के यहाँ से चला भी गया ना अगर ये चीज़, तो इसका पूरा बॉनेट हमें चेंज करवाना पड़ेगा और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि इट विल कॉस्ट इन लैक्स। दिस इज़ द क्वाट्रो वर्जन। अब सिर्फ R8 क्वाट्रो में ही आती है। 2006 में जब लॉन्च हुई थी तब आपको रियर व्हील ड्राइव मिल सकती थी बट अब सिर्फ क्वाट्रो आती है और इंडिया में सिर्फ क्वाट्रो ही लॉन्च करी थी Audi ने। एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी आप सुपर कार्स वगैरह जब भी खरीदते हो तो उसमें एक बेस कार होता है, उसका एक प्राइस होता है और उसके बाद फिर आप उस पर जो एड ऑन्स, जो ऑप्शंस आप टिक करते हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी पैक, कार्बन फाइबर पैक, ये सब पैक्स वगैरह होते हैं, जैसे जैसे आप टिक करते हो फिर गाड़ी का प्राइस बढ़ता जाता है। तो एक बेस कार होती है, उसके अंदर कुछ भी ऑप्शंस नहीं होते, फिर जैसे जैसे आप ऑप्शंस टिक करते हो आप Audi के शोरूम में जाके स्पेक कर सकते हो या ऑनलाइन भी स्पेक कर सकते हो अपनी R8 को और उस हिसाब से आपकी गाड़ी का प्राइस डिसाइड
वाइड होता है। और मेरी गाड़ी पे जो ये रेड कलर है, दिस इज ऑल्सो पेड ऑप्शन एंड इट इज कॉल्ड ब्रिलियंट रेड। एंड इंडिया में सीरियसली गाइज दिस रेड कलर कॉस्ट 6.5 lakhs एक्स्ट्रा। मतलब कि बेस R8 सिल्वर या वाइट पे या ब्लैक पे आपने ये वाला अगर कलर चूज करना है तो यू हैव टू पे 6.5 lakhs एक्स्ट्रा। इसके अंदर और भी अंदर भी एक्स्ट्राज हैं, वो मैं आपको जब अंदर का बताऊंगा तब बताएंगे। एंड द कलर लुक्स अमेजिंग सीरियसली गाइज, मतलब इतनी अटेंशन सीख करती है ना ये, इतनी ज़्यादा कि मैं बता रहा हूँ चौथी बार हम ये रिव्यू शूट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी ये जाती है इतनी भीड़ लग जाती है और इतनी फोटोग्राफ्स खींचने आते हैं लोग, मतलब लड़कियां भी इतनी ज़्यादा खींचती, जिन्हें नॉलेज हो ना हो सब उनको लगता है बहुत डिफरेंट गाड़ी है, हर कोई इसकी फोटोग्राफ्स लेता रहता है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो हम गाड़ी का बूट यहाँ से भी खोल सकते हैं, अंदर से भी खोल सकते हैं। इसको दबा के रखूँगा तो गाड़ी का ये बूट खुल गया। यहाँ इसके नीचे एक लैच है और ऐसे हम गाड़ी का बूट खोल सकते हैं। और ये देखो फ्रंट में भी इसमें गैस स्ट्रट्स दिए हुए हैं, शॉकर्स दिए हुए हैं ताकि ये बॉनेट खुद ही पकड़ के रखे। और एक बार सीरियसली गाइस साइड से देखो, ऐसे खुलता है ऐसे पता नहीं कोई मछली वछली हो या कोई जैसे ऑयस्टर्स होते हैं ना खाना वाना खाने के लिए, वैसी दिखती है मुझे तो ये। तो बेसिकली क्लैम्स एक समुद्री प्राणी होता है, क्लैम्स वो ऐसी शेप के होते हैं, इसलिए इसको क्लैम शेल बोनेट बोलते हैं। एंड दिस इज़ फुल्ली एल्यूमिनियम एज यू कैन हियर। और फेंडर्स नहीं है इस गाड़ी में, जैसे मैं आपको बता रहा था, सिर्फ बोनेट है और इसके नीचे यहाँ पर सीधा प्लास्टिक क्लैडिंग है। और ये है हमारा बूट स्पेस, जिसमें कि जगह बहुत ही कम है, सिर्फ एक बैग आ सकता है अंदर प्रॉपर बड़ा, और उसके ऊपर छोटे मोटे बैग्स या ऐसे जैसे मैंने जैकेट रखी हुई है आप इतना ही रख सकते हो। इसमें हमने हमारा कैमरा इक्विपमेंट रखा हुआ है। नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, पर बाकी सुपर कार्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा जगह है इसमें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सुपर कार्स। और एक और फन फैक्ट अबाउट दी R8, मैंने जैसे बताया था कि लैम्बोर्गिनी और ये सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं, तो इन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा पार्ट शेयरिंग भी है। अगर आप इसका इंजन खोलो तो जगह जगह आपको लैम्बोर्गिनी के और ऑडी के दोनों के लोगोज मिलते हैं। और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ये, यहाँ से हम इसमें वॉशर फ्लूइड भरते हैं जो वाइपर का फ्लूइड होता है। और आप एक बार इसमें अंदर देखिए, आई डोंट नो कैमरा फोकस करेगा कि नहीं, ये देखो नीचे इसमें लैम्बोर्गिनी का लोगो है। सो दिस इज़ अ शेयर्ड पार्ट फ्रॉम द गयाडो। और इसको अब हम वापस लगा देते हैं। तो इन्हीं पार्ट शेयरिंग की बात कर रहा था मैं। तो ये गाड़ी भी लैम्बोर्गिनी गयाडो की आप कह सकते हो बहन है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स शेयर्ड है इनमें, जैसा कि रैपिड और वेंटो का एक परफेक्ट एग्जांपल है। स्कोडा भी वोक्सवैगन की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा पार्ट शेयरिंग होती है वेंटो और रैपिड में, वैसे ही R8 और गयाडो में होती है, जिसका कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये है। जब एग्जॉस्ट लगाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा इंजन के कितने कंपोनेंट्स पे भी लैम्बोर्गिनी की ही बैजिंग दी हुई है। और सबसे मेन चीज़, ये गाड़ी के आगे हमने प्रांदी बांधी हुई है ताकि नज़र ना लगे, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। गाइज यहाँ पर भी एक वेंट दिया हुआ है एंड आई हैव नो क्लू, दिस इज़ द ओनली थिंग जो गाड़ी के बारे में जिसका मुझे कोई क्लू नहीं है इवेंट किस चीज़ का है। आई डोंट थिंक सो यहाँ से कुछ हवा जाती होगी, पीछे इंजन तक तो नहीं जा सकती। मे बी ये एसी का वेंट हो, जब हम एसी को बाहर वाले उस पर करते हैं रेगुलेटर को कि बाहर की हवा अंदर है, तो शायद ये उसके लिए है। आई हैव नो क्लू, अगर किसी को इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसका यहाँ पर ये ऐसे जगह दी हुई है और ये इसमें ऐसे फ्लश होके बैठ जाता है और सील हो जाता है। अब फटाफट डिक्की बंद करते हैं और चलते हैं इंजन की तरफ। My favorite thing is the engine. I just love to drive this beast. V8s are my favorite power plant and seriously I love V8s. मेरी जो S class है वो भी V8 है. This is also a V8. तो let's talk about the engine now. ये लो उत्सव, खोलियो भाई गाड़ी। So guys, इसमें ऐसे इग्निशन आपको लगाना पड़ता है और फिर यहाँ पर ये बटन है, when you press this तब इसका बेसिकली बोनेट खुल जाता है। और इसके बोनेट में गाइस, बोनेट ही बोलेंगे इसको, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दिए हुए हैं, शॉकर्स, ये इससे कि ये होल्ड करके रखता है, इसको आपको पकड़ के नहीं रखना पड़ता। एंड जस्ट लुक एट दिस बीस्ट। सो गाइस, इसके इंजन के बारे में बताऊं, दिस इज़ अ 4.2 लीटर V8 पेट्रोल इंजन, जो कि इस वक्त बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि एज यू कैन सी हमारी लोकेशन ऐसी है, हम ऐसी जगह से ड्राइव करके आए हैं कि ये गंदा हो गया है। सिर्फ इंजन ही नहीं, पूरी गाड़ी गंदी हो गई है। इस गाड़ी में इतने सारे वेंट्स हैं, दीज आर वेंट्स, इधर भी सारे वेंट्स हैं और इनफैक्ट स्पॉइलर के अंदर भी वेंट्स हैं। ये सब हीट को डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि इंजन ऑब्वियसली पीछे है तो बहुत ज़्यादा हीट भी होता है और अंदर कैबिन में भी ना आए और साइड से हीट निकल जाए। इनफैक्ट दीज आर ऑल्सो वेंट्स जो कि यहाँ से हीट डिस्पर्स करते हैं। ये वाले वेंट्स हवा खींचते भी हैं यहाँ से, जो कि पीछे की ब्रेक्स की तरफ हवा फेंकते हैं ताकि ब्रेक्स ठंडी रहे, कैलिपर ज़्यादा गर्म ना हो ट्रैक यूज पे। और गाइस, इसमें आगे भी वेंट्स हैं, जबकि आगे इंजन नहीं है, बट ये वेंट्स इसलिए हैं, ये यहाँ से एक तो रेडिएटर्स इसके आगे हैं यहाँ पर, और दूसरी चीज़ ये भी वेंट्स यहाँ से हवा डायरेक्ट करते हैं फ्रंट वाले कैलिपर्स पे ताकि वो भी हीट ना हो ट्रैक यूज पे। एज यू कैन सी हियर, ये वेंट्स हैं, ये हवा फेंकते हैं अंदर की तरफ से भी, वो देखो वहाँ
आई डोंट थिंक कैमरा पे दिख रहा होगा या ना दिख रहा हो, अंदर वेंट्स है जो कि पीछे की तरफ कैलिपर के हवा फेंकते हैं ताकि ये कैलिपर्स बिल्कुल गर्म ना हो ट्रैक यूज पे। सॉरी गाइज, वेंट्स के चक्कर में हम थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए। कमिंग बैक टू द इंजन गाइज, दिस इज अ 4.2 लीटर V8 डायरेक्ट पोर्ट इंजेक्शन petrol engine, and this makes somewhere around 423 horsepower and 321 newton meters of torque. So basically it is a very powerful car and you need a huge amount of responsibility to drive it on Indian roads, but thankfully rear wheel drive नहीं है ये। मेरे पास पहले BMW M6 थी, it made somewhere around 500 horsepower, बट वो रियर व्हील ड्राइव थी और जितना भी आप ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी ऑन कर लो गाड़ी स्लिप होती थी रोड पे। दिस इज अ क्वाट्रो, मतलब कि इट इज़ ऑल व्हील ड्राइव। ऑडीज क्वाट्रो सिस्टम इज़ अमेजिंग। गाड़ी मतलब कि यू टर्न पे अगर फुल थ्रॉटल भी दे दो ना, हल्की सी ड्रिफ्ट होएगी पर जल्दी से क्वाट्रो सिस्टम उसको सीधा करता है, रेक्टिफाई करता है और गाड़ी को स्लिप नहीं होने देता। सो गाइज बेसिकली 8 सिलेंडर्स इधर, 8 सिलेंडर्स इधर। ये इसका एयर फिल्टर्स का बॉक्स है, इसके अंदर दोनों एयर फिल्टर्स हैं। सो गाइज आई वुड हैव लव्ड अगर ये इंजन रेड में देती ऑडी, बहुत डिफरेंट हो जाता, बट अगर हम इसको पेंट भी करा देंगे तो ऑब्वियसली पेंट इस पर टिकेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होगा इंजन। एंड बेसिकली ब्यूटीफुल यूनिट, रियली अमेजिंग, रिलायबल इन कंपैरिजन टू द V10, बट वैसे इतना रिलायबल नहीं है। और गाइज बेसिकली आप अपना इंजन ऑयल यहाँ से टॉप अप कर सकते हो, स्टीयरिंग व्हील का फ्लूइड यहाँ से कर सकते हो एंड अपना कूलेंट वहाँ से टॉप अप कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास R8 है तो आप इससे खुद पंगा ना लो, पर हम लेंगे ऑब्वियसली। एक चीज़ है गाइज R8 में, V8 और V10 दोनों में है कि गाइज ये गाड़ी इंजन ऑयल पीती है, मतलब ओवर द टाइम आपका इंजन ऑयल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। एंड मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो और आप गाड़ी ड्राइव करो तो कितना बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। इसका नया इंजन कॉस्ट समवेयर अराउंड 40 लाख रुपीज़। तो प्लीज़ अगर आपके पास R8 है, टाइम टू टाइम अपना इंजन ऑयल चेक करते रहो क्योंकि ये गाड़ी धीरे धीरे अपना इंजन ऑयल पीती रहती है, तो उसको टॉप अप करते रहो तो एक कोई इशू नहीं देगी आपको। तो पावर फिगर्स आपको बताई ही दी, 420 हॉर्स पावर, 321 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड बेसिकली अ जॉय टू ड्राइव। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स अ मिड इंजन सुपर कार एट दिस प्राइस पॉइंट, इट इज अमेजिंग। और गाइस पीछे से द डिज़ाइन इज सीरियसली अमेजिंग। ये वो वेंट्स हैं जिनके बारे में बता रहा था, ये हीट बाहर फेंकते हैं। क्वाड टिप एग्जॉस्ट पाइप्स हैं इसमें, 1 2 3 4, और बेसिकली ये वाले जो फ्रंट पाइप्स हैं ये डमी है, पीछे इनके एक सिंगल पाइप है। एंड जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है वो है वाल्वट्रॉनिक एग्जॉस्ट, मतलब कि इसमें कंपनी से ही वाल्वट्रॉनिक आता है जो कि स्पोर्ट्स मोड में वाल्व्स खुल जाते हैं और वैसे नॉर्मल मोड में वाल्व्स बंद रहते हैं। और वो आपके थ्रॉटल पे भी डिपेंड करता है, आपने कितना थ्रॉटल दिया हुआ है उस हिसाब से वाल्व्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं। आधे भी खुल सकते हैं वाल्व्स, जैसे जैसे आप थ्रॉटल देते रहोगे गाड़ी की आवाज़ बढ़ती रहेगी। और जब गाड़ी आप धीरे चला रहे हो, नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो, स्पोर्ट मोड में नहीं हो, तब वाल्व्स क्लोज रहेंगे और बिल्कुल गाड़ी ज्यादा शोर नहीं मचाएगी। बट अभी बेचारी की आवाज बिल्कुल स्टॉक एग्जॉस्ट ने घोट रखी है, बिल्कुल आवाज इसकी रोक रखी है। इतना बड़ा मफलर है इसमें पीछे, इतना बड़ा गाइस अंदर, जिसने कि इसकी आवाज़ सारी रोक रखी है। बट हमारा नया एग्जॉस्ट मार्च एंड तक आ जाएगा और जब मार्च एंड में इसका एग्जॉस्ट आएगा तो नया एग्जॉस्ट लगाएंगे, उसके बाद ये शोर मचाएगी जैसा कि V8 इंजन R8 को शोर मचाना चाहिए। और एक और चीज़ गाइस जो मेरे को इसके एक्सटीरियर में बहुत पसंद है, ये रेड कलर का ऑप्शन जो चूज़ करा हुआ था, उसके साथ ये साइड ब्लेड्स और ये रूफ ये भी ब्लैक करवाई थी। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पेक एंड इसके भी ऑब्वियसली ऑडी वाले पैसे लेते हैं क्योंकि आपने पहले एक पैकेज चूज़ करा, आपने रेड कलर चूज़ करा तो पूरी गाड़ी रेड कर देंगे, फिर आपको इसको ब्लैक कराने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, इसको ब्लैक कराने के लिए अलग से देने पड़ेंगे। येस आई नो गाइज, लूट मचा रखी है, बट ठीक है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर लग्जरी। और गाइज इसके रिम्स की अगर बात करें तो इसमें 18 इंच रिम्स हैं एंड थैंक गॉड इसमें ऑप्शनल 19 इंचेस नहीं है क्योंकि अभी इसकी राइड क्वालिटी इतनी ख़राब है इन 18 इंच के रिम्स पे भी। आई डोंट नो 19 इंच वाले कैसे मतलब गाड़ी चलाते होंगे क्योंकि भाई ऑब्वियसली सस्पेंशन इतना ज़्यादा स्टिफ है बिकॉज इट्स अ सुपर कार एंड इट हैज़ टू डू स्पीड्स अबव 300 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस चक्कर में सस्पेंशन बहुत स्टिफ करा हुआ है ऑडी ने और 19 इंच के रिम्स पर और ज़्यादा इसकी ड्राइव बेकार हो जाती। तो थैंक गॉड हमें 18 मिल गए, बट आई विल पुट अ बेटर डिज़ाइन इन फ्यूचर। अभी के लिए हमने स्टॉक को ही ब्लैक करा रखा है, ठीक है, इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं लगता मुझे ये, बट ब्लैक होने के बाद ठीक है मिक्स हो जाता है गाड़ी की पूरी प्रोफाइल के साथ, सुंदर लगता है। तो हम जब इसके रिम्स चेंज करेंगे तब हम इसके कैलिपर्स भी रेड कर देंगे एंड एज यू कैन सी R8 लिखा हुआ है इसके कैलिपर्स में भी पीछे। बात करते हैं ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स आर फिनोमिनल, क्रॉस ड्रिल्ड ब्रेक्स हैं इसमें एंड द स्टॉपिंग पावर इज सीरियसली अमेजिंग। उसमें स्टैगर्ड लुक है गाइज, मतलब कि फ्रंट में इसके जो टायर्स हैं वो थोड़े से स्लिम है और पीछे टायर्स थोड़े से बड़े हैं क्योंकि दिस इज अ रियर व्हील ड्राइव बेस्ड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, मतलब कि मेजर पावर रियर व्हील्स पे जाती है और जब गाड़ी सेंस करती है मैं बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही हूँ या ट्रैक्शन चाहिए तब पावर अगलों में भी आ जाती है। एंड गाइज इसमें टायर्स लगे हैं पिरेली P0। अब मुझे एक चीज़ बताओ, टायर स्टिकरिंग हमें करवानी चाहिए या बेकार लगेगी इस पर? आई थिंक P0 और पिरेली को हम वाइट करा सकते हैं
अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में बता दो, कराना चाहिए या छिछोरा लगेगा, जैसा आपको सही लगे वैसा बताओ, वैसा करा लेंगे। एज यू कैन सी गाइज फ्रंट टायर साइज है 235/40 ZR18 95Y। तो बेसिकली गाइज 235 mm इस टायर की विड्थ है और 40 mm इसकी ये प्रोफाइल है। ZR18 का मतलब कि इसका डायमीटर रिम का 18 इंचेस है एंड 95Y इसकी स्पीड रेटिंग है, मतलब कि दिस टायर कैन गो अबव 300 km/h ईजिली, मतलब कि इसकी स्पीड रेटिंग 300 km/h से ऊपर है एंड वील हैव नो इश्यूज उन स्पीड्स पर। एंड बेसिक 5 नट डिज़ाइन है। आपको एक टूल मिलता है, उससे आप ये ऑडी वाला जो एक कवर है ये निकाल सकते हो। अंदर इसके लग नट्स हैं वो चेंज करने के लिए, अगर आपने रिम वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए। एंड यहाँ पर साइड मिरर भी ब्लैक ऑप्शनल एक्स्ट्रा था ये भी, मतलब कि ये बेसिकली गाड़ी की ऐसी लुक बनाई गई कि रेड ब्लैक ब्लैक और रूफ ब्लैक विच लुक्स अमेजिंग, मेरे हिसाब से फिनोमिनल लगता है। पीछे वाले टायर पे आए हम, तो पीछे वाले की टायर विथ है 285/35 R18 97Y, मतलब कि 285 विथ 35 प्रोफाइल R18 और इसकी स्पीड रेटिंग ज़्यादा है फ्रंट वाले टायर से somehow, I don't know why। एंड दीज आर रियली एक्सपेंसिव टायर्स गाइज, समवेयर अराउंड 4.5 लाख रुपीज़ का इसका टायर्स का सेट आता है। मतलब ये चारों टायर अगर आपने चेंज कराने तो 4.5 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा इसका। एंड मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप चारों टायर्स एक साथ चेंज कराएं, ऐसा ना कराएं जैसे कई लोग कराते पीछे के 2 करा लिए फिर आगे के 2 करा लिए। क्वाट्रो सिस्टम में आई वुड रिकमेंड आप हमेशा चारों टायर्स एक साथ करवाएं, मतलब कि 4.5 लाख का फटका लगवाएं। और गाइज आप देख सकते हो पीछे का जो कैलिपर है इस पर भी R8 लिखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा कैलिपर भी है इस तरफ। ये वाला कैलिपर बेसिकली हैंड ब्रेक का है, जब भी आप हैंड ब्रेक एंगेज करते हो तो ये वाला कैलिपर पकड़ता है डिस्क प्लेट्स को। गाइज गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सीरियसली बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है। देखो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसी बात पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इस वीडियो को एक थम्स अप दे दो ताकि हमें भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। और सीरियसली गाइज बहुत मेहनत लग रही है और बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहा हूँ, काम छोड़ के यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ अपनी टीम टकार के लिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ।